Hello everyone, my name is मिलाप गुप्ता and you are watching me on my YouTube channel English Dose। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होता है, ज़रा इसके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको बुक से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो इसको समझ नहीं पाते क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लेकिन आज मैं ये कन्फ्यूजन चुटकियों में दूर कर दूंगा। अब ध्यान से ज़रा वीडियो को देखना। हिंदी के अकॉर्डिंग इसका जो पहचान होता है, यानी कि किसी वाक्य को कैसे पहचानोगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, वह कल तक, यानी कि वह कल तक यह काम कर चुका होगा। यानी कि एक बात तो क्लियर है, ना तो ये काम अभी हुआ है, राइट, और ना ये काम हुआ था। बात हो रही है होगा। कब तक कर चुका होगा? कल तक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कंफ्यूजन को ना आप ऐसे समझ लो। देखिए ये एक लाइन है, राइट, यहां पर है पास्ट टेंस, यानी कि यहां पर एक ऐसी बात है जो हम पीछे की कर रहे थे, लेकिन हम कहां पर हैं? हम इस पॉइंट पे हैं, यानी कि प्रेजेंट के पॉइंट पे हैं हम। अब इस प्रेजेंट के पॉइंट पे हम क्या बोल रहे हैं कि वह कल तक। कल तक मतलब कल अभी आया तो नहीं ना, कल अभी आने वाला है, क्योंकि यहां पे क्या लगा है? चुकी होगी, होगी फ्यूचर। यानी कि इस फ्यूचर के टाइम पर यहां पर जब तक हम वह कल तक, यानी कि यहां पर इस काम को कर चुकी होगी, यानी कि ये ना तो अभी समय आया है और ना अभी इसने ये काम किया है। यानी कि कल जब आएगा तब तक वह इस काम को कर चुकी होगी, ये ऐसा टेंस है। यानी कि भविष्य में जो जो काम हो चुका होगा उसके बारे में हम प्रेजेंट में किसी को बताते हैं। ये बहुत सिंपल फंडा है। अब देखिए, अब मैं यहां पर इसके बारे में समझाता हूं। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे वाक्य के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि इसका रूल क्या होगा। रूल होगा, सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, यानी कि जो वाक्य के अंदर करता है, जो इस काम को कर रहा होगा उसको लगाएंगे। वो ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूं, या हमारा पड़ोसी हो सकता है, रोहन या सोहन या सीता या गीता हो सकती है। कोई भी एक सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे विल हैव। विल इसलिए लगाएंगे क्योंकि एक फ्यूचर टेंस है, और हैव इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि वो फ्यूचर में होने वाले काम के बारे में बता रहे हैं, जो हो चुका होगा, तो वहां पे हैव लगेगा। तो सब्जेक्ट विल हैव, और हैव के साथ, क्योंकि जब कोई काम पूरा हो चुका होगा, जब किसी चीज के बारे में बताते हैं, जब वो काम पूरा होगा, तो उस क्रिया के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कुछ हो जाएगा उस वक्त पर, राइट। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सब्जेक्ट विल हैव। हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे फुल स्टॉप, सेंटेंस एंड करेंगे। अब इस वाक्य को बहुत ही सिस्टमैटिकली तरीके से हम बनाएंगे। ऊपर हमारा रूल है, नीचे इसको हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि वह, और यहाँ पे लगा हुआ है चुकी होगी, यानी कि कोई लड़की है। लड़की के लिए हम अक्सर यूज करते हैं शी। शी के साथ हम क्या लगाएंगे? विल हैव का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा चुका होगा या चुकी होगी हमें लगाना है, तो हम लगाएंगे शी विल हैव, राइट, शी विल हैव। अब वो क्या कर चुकी होगी? काम कर चुकी होगी। काम करना मतलब डन, शी विल हैव डन। और कौन सा काम? यह काम, यह काम। यह काम के लिए हम क्या बताते हैं? दिस वर्क, राइट, दिस वर्क। तो शी विल हैव डन दिस वर्क, वह ये काम कर चुकी होगी। कब तक? कल तक, यानी कि हम लगाएंगे बाय टुमारो, बाय टुमारो। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, शी विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। ये हमारा इसका फर्स्ट रूल हो गया, जिसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। अगर हमें इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना हो, यानी कि टेंस हो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और हमें नहीं का यूज करके वाक्य को बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल, विल के बाद हम लगाएंगे नॉट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी 6 के 6 सेंटेंसेस में, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। आपके आने से पहले राधा नहीं जा चुकी होगी, यानी कि आपके आने से पहले राधा नहीं जा चुकी होगी, यानी कि जब आप आने की तैयारी करोगे, जब आप आने की तैयारी करोगे तब भी राधा यहाँ होगी और राधा नहीं जा पाएगी। तो आपके आने से पहले राधा नहीं जा चुकी होगी, तो आपके आने से पहले, तो इंग्लिश बनेगी बिफोर यू कम, राइट, बिफोर यू कम, आपके आने से पहले। और राधा नहीं जा चुकी होगी, हम लगाएंगे राधा विल नॉट हैव गॉन। गॉन हमने लगाया गो की थर्ड फॉर्म, जैसे कि आपको पता होगा गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट एंड द थर्ड फॉर्म इज गॉन।
राइट तो हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, यहाँ भी हमने डू की थर्ड फॉर्म यूज़ करी है और यहाँ पे भी हमने गो की थर्ड फॉर्म यूज़ करी है। तो हमने लगाया बिफोर यू कम राधा विल नॉट हैव गॉन, यानी कि आपके आने से पहले राधा नहीं जा चुकी होगी। इस तरह से बनाएंगे। अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसी टेंस में अगर हम किसी से सवाल करेंगे तो चलिए देखते हैं किस तरह से सेंटेंस फ्रेम करेंगे। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में रखना होगा, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, यानी कि हमारे सेंटेंस में, यानी कि हमारे वाक्य का जो मेन कर्ता होगा वो। उसके बाद हम लगाएंगे हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि हैव का प्रभाव इस पे पड़ेगा। राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन। राइट तो क्या सुबह तक रोहन एग्जाम दे चुका होगा, यानी कि अभी सुबह हुई नहीं है, सुबह अभी होगी। और सुबह तक क्या रोहन एग्जाम दे चुका होगा, यानी कि जब सुबह होगी और हम वहां जाके देखेंगे तो जो सोहन है वो एग्जाम दे चुका होगा। तो इस तरह से हम क्या सुबह तक रोहन एग्जाम दे चुका होगा। तो पहले इंग्लिश बनाएंगे, क्या रोहन एग्जाम दे चुका होगा, यहां तक बनाएंगे इंग्लिश। इंग्लिश बनेगी विल रोहन हैव, राइट एग्जाम दे चुका होगा, विल रोहन हैव गिवन एग्जाम, विल रोहन हैव गिवन एग्जाम, और उसके बाद सुबह तक यानी कि बाय मॉर्निंग। तो सेंटेंस हो गया विल रोहन हैव गिवन एग्जाम बाय मॉर्निंग। तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस को बनाया, क्या सुबह तक रोहन एग्जाम दे चुका होगा। इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर, यानी कि सेंटेंस हो भविष्य का और काम भविष्य में ही कोई पूरा होने की चर्चा अगर हो रही हो, जो पूरा होगा फ्यूचर में, उस सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। चुका, चुकी, चुके होंगे इसकी पहचान होती है। दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्रीवियस सारी वीडियोस हैं, उसमें प्रेजेंट के भी चारों टाइप बता रखे हैं, पास्ट के भी चारों टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट एंड पास्ट, और फ्यूचर के भी आज हम लगभग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर चुके हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द रिलीज होगा जिसमें मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और इस तरह से हमने अपने टेंसेस को भी कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे चैनल को पसंद किया है, लाइक किया है, वीडियोस को भी आप डेली देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आशा करता हूं कि आप इसी तरह से मेरी वीडियोस को वॉच करते रहेंगे। राइट मैं अपने नेक्स्ट आगामी वीडियोस के अंदर आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं मॉडल वर्ब्स। राइट मॉडल वर्ब्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, लेकिन वो टेंस का पार्ट नहीं होती। दैट इज समथिंग डिफरेंट दैट यू यूज इन योर इंग्लिश एंड इट रियली अट्रैक्ट्स पीपल। राइट सो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।